नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2022 की तैयारी बिल्कुल फिर राष्ट्र हित में देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एग्जाम की व्यवस्थित तरीके से तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका वीडियो जो भी अपलोड कर रहे हैं वो सेकंड पार्ट है। इससे पहले कि हम 25 क्वेश्चंस को बता चुके हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी हिंदी गद्य से संबंधित क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 नंबर के, उन्हें कंप्लीटली रूप से एक एक वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यानी निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। ठीक है, ऐसे पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। देख पा रहे हैं कि ये लगातार 4 वर्ष पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि प्रेमचंद्र है, कि हरिशंकर प्रसाई है, कि जैनेन्द्र कुमार है। ठीक है, तो निंदा रस ये क्या है, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि निबंध है। ठीक है, आपसे पूछा जाए निंदा रस क्या है तो निबंध है, और इसके रचनाकार का नाम क्या है तो आप बताएंगे हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट हो गया। दिमाग में इसको रख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको ये आंसर याद आ जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है। देखिए ध्यान दीजिए, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं ये क्या है, लेखक हैं, और इनका लिखा हुआ क्या है, निबंध है क्या तो राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये किससे लिया गया है, तो ये धरती पुत्र से लिया गया है, कि पृथ्वी पुत्र से, कि राष्ट्र चेतना से लिया गया है, कि सांस्कृतिक गौरव से लिया गया है। तो यहाँ पर आप बताएंगे पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्र का गौरव यानी पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। 2011 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन है कि चिंतामणि के रचनाकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया भी है। तो यहाँ पर अगला या इस तरह से पूछ सकता है कि चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर नाम दिया गया है 4, प्रेमचंद्र, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये क्लास 10 से ही आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संबंधित है। देखिए पहले बात समझिए आप कि क्या है। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य जो है वो क्या है तो निबंध है, और इसको लिखा किसने है तो संपूर्णानंद जी। ठीक है, अब रहा बात कि ये पूछा जा रहा है संग्रह से संकलित है, यानी किस निबंध संग्रह से संकलित है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाषा की शक्ति से, कि शिक्षा दिशा और दशा से, कि शिक्षा और सांस्कृतिक से, शिक्षा और समाज से। तो यहाँ पर आप बताएंगे क्या, भाषा की शक्ति से। 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। ये 13 में 19 में पूछा गया है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी है, कि डॉक्टर संपूर्णानंद है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, कि विद्यानिवास मिश्र है। तो अभी आप पढ़े हैं कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, ऊपर ही पढ़ चुके हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ अशोक के फूल निबंध है। ठीक है, अशोक के फूल निबंध है, मनोवैज्ञानिक है, कि यहाँ बुद्धि प्रधान है, कि ऐतिहासिक है, कि ललित है। तो यहाँ आप बताएंगे ललित, 2012 में पूछा गया है। आगे प्रश्न आपका है 32, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल है, कि कन्हैया कुमार मिश्र, प्रभाकर है, रामकृष्ण दास है, कि सरदार पूर्ण सिंह है। तो यहाँ पर आप बताएंगे सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ठीक है, किसके तो सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई असुविधा न हो सके। 33 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग्य, देख पा रहे हैं ना, का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो गेहूं बनाम गुलाब है, कि आखिरी चट्टान है, कि निंदा रस है, कि अशोक के फूल है। तो यहाँ पर आप बताएंगे आंसर आपके पास बताना होगा, तो आप बताएंगे निंदा रस। कौन सा होगा, निंदा रस। फिर आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ 34 नंबर, हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह क्या है। ठीक है, 2012 से 18 में पूछा गया है। आलोक पर्व, यहाँ आलोक पर्व या त्रिशंकु है,
कि यहाँ पर देख पा रहे हैं पगडंडियों का जमाना है कि परिवेश है। तो यहाँ हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह जो है वो पगडंडियों का क्या है, जमाना है। ये ग ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निबंध कौन नहीं है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि विद्यानिवास मिश्र ये क्या है, निबंधकार है। अब उसके बाद से ये कुबेरनाथ भी निबंधकार हैं। फिर क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी निबंधकार हैं। लेकिन प्रेमचंद्र जो है वो निबंधकार नहीं है। ठीक है, इन सारों में से पूछा गया है, तो ये आप बिल्कुल ये जान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की विधा है। अब कौन सी विधा है, निबंध है कि उपन्यास है कि यहाँ आलोचना है कि नाटक है। तो आप जान पा रहे हैं कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये कहानी है, एक तरह से ये निबंध है। तो इस तरह से आप बताएंगे निबंध है। ठीक है, राइट, निबंध बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है, यह 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आवारा मसीहा आप जानते हैं ये विष्णु प्रभाकर होंगे। ठीक है, यशपाल भी नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। एक कुल मिला जुला के विष्णु प्रभाकर आपके क्या है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आगे क्वेश्चन अगला 38 नंबर की कमल का सिपाही, यह जीवनी विधा ये क्या है, आगे कट रहा है थोड़ा, इसको अच्छे से हम बता दें आपको। यहाँ पर दे रहा है कमल का सिपाही। ठीक है, ये कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना कार के लेखक कौन है, ये 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ प्रेमचंद्र है कि यशपाल है कि अमृत राय है। तो बिल्कुल आप जब भी देखें कलम का सिपाही दिखाया होगा तो अमृत राय बिल्कुल आप लगा सकते हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। जहाँ पर दिया 39 नंबर क्वेश्चन, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। अब आपसे पूछा जा रहा है तो ये जीवनी का है कि निबंध का है कि डायरी का है कि संस्मरण का है। तो आप बताएंगे जीवनी का। ठीक है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख पा रहे 40 नंबर, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है। ठीक है, आवारा मसीहा देख पा रहे हैं ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। और किसका है जीवनी, तो इसमें शरत चंद्र चटर्जी द्वारा, मतलब जो भी है उनका ये जीवनी पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया गया 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। ठीक है, कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो इसमें देखो परीक्षा गुरु जो है, तितली है, फिर गवन है, ये सब के सब उपन्यास है। अशोक के जो फूल है वो क्या है, उपन्यास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 42 है, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है। सुनीता विधा की रचना मतलब किस दृष्टि से रचना है, तो कहानी है कि आलोचना की है कि निबंध की है कि उपन्यास की है, तो उपन्यास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से नाटक है। नाटक कौन है, त्रिशंकु, आलोचना, आत्मलेपन, निबंध संग्रह या विपथ, यहाँ विपथगा कहानी। ठीक है, या यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक। ठीक है, यहाँ पर आंसर किसके साथ जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के साथ। ठीक है, आगे 44 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से नाटक है। अब नाटक कौन है, कह रहा है, उसने कहा था कि कलम का सिपाही है कि आंसू है कि चंद्रगुप्त है। तो आप देख पा रहे हैं कि चंद्रगुप्त जो होता है वो क्या है, नाटक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख पा रहे हैं कह रहा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी रचना किस विधा पर है। तो ये जानते हैं आप, बिल्कुल नाटक पर है, क्लास 10 में भी था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। आप देख पा रहे गोदान है, निर्मला है, रंगभूमि है, लेकिन त्याग पत्र जो है वो क्या है, तो इनका उपन्यास नहीं है। आगे क्वेश्चन 47 नंबर है कि हिंदी गद्य का पहला मौलिक उपन्यास कौन है। तो आप जानते हैं परीक्षा गुरु है। ठीक है, तो परीक्षा गुरु जो है वो क्या है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है। 48 नंबर क्या है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर बताएंगे आप क्या, श्रीनिवास दास है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 49 नंबर, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास कब हुआ था। तो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास कब हुआ था, छायावादी युग में। ठीक है, तो क्लियरली ये बता सकते हैं सॉरी। अब 50 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया है साहित्यालोचन गद्य की विधा है। नाटक है कि उपन्यास है कि आलोचना है कि निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे आप आलोचना। ठीक है, ये इस प्रकार ये आपका 25 क्वेश्चन का जो पैटर्न हम बनाए हैं वो खत्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।